सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। जो भी इस वेद पथ में, ज्ञान पथ में, इस योग पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अति श्रद्धा पूर्वक इन वेद मंत्रों का स्वाध्याय करना, श्रवण मनन करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अत्यंत लाभकारी होता है। और जितना हम अपना परिष्कार चाहते हैं, जितना हम अपना उद्धार चाहते हैं, उतना ही हम संतोषपूर्वक जीवन जीना आरंभ कर देते हैं। जिसके जीवन में उद्धार नाम की कोई वस्तु या जिसके जीवन परिष्कार सुसंस्कार की कोई स्थिति नहीं होती, अर्थात उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता कि मैं अपने आप को सुसंस्कारित बनाऊं, तो जीवन में कभी नहीं बन पाता है। जिसके मन में ये नहीं आता है कि हमारा शरीर सुंदर हो, सुडौल हो, सुव्यवस्थित हो, स्वस्थ हो, तो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो ही जाता है। हमारी इंद्रियां सबल हों, शक्तिशाली हों, हम गतिवान हों, गतिशील हों, प्रगतिशील हों, एक क्षण का भी हतोत्साह हमारे मन में ना आए, शरीर हमारा पतिष्णु, चित्त धृजिमान हो, तब हम जाकर के जीवन का अच्छा निर्वहन कर पाएंगे। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 163वें सूक्त के 11वें मंत्र को आपके समक्ष में रखूंगा। बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि हमारा शरीर गतिशील हो, चित्त में विज्ञान कुशलता हो और हमारी ज्ञान दीप्तियों की विविधता का विकास हो। मैं प्रथम मंत्र को लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम तव शरीरम पतैष्णवर्वन पतैष्णवर्वन तव चित्तम तव चित्तम वात इव धृजीमान।
वात इव धृजीमान तब श्रृंगाणी विष्ठिता विष्ठिता पुरुत्रायणेषु पुरुत्रायणेषु जर्भुराणा चरन्ति ओम तव शरीरम पतैष्णवर्वन तव चित्तम वात इव धृजीमान तव श्रृंगाणी विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति। बहुत ही सुंदर बात कही है। ओम तव चित्तम शरीरम पतैष्णवर्वन तव चित्तम वात इव धृजीमान तव श्रृंगाणी विशिष्टा पुरुत्राणेषु जर्भुराणा चरन्ति। ओम तव शरीरम पतैष्णवर्वन तव चित्तम वात इव धृजीमान तव श्रृंगाणी विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति। वेद मंत्र के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहा है, तव शरीरम पतैष्णवर्वन तव चित्तम वातैव धृजीमान तव श्रृंगाणी विष्ठिता पुरुत्राणेषु जर्भुराणा चरन्ति। हे अर्वन, हे अर्वन मतलब वासनाओं का संहार करने वाले जीव। जो वासनाएं हैं वो अविवेकपूर्ण कामनाएं हमारे चित्त पर ऐसे पुरुषार्थ का जो सार्थक प्रयास है वो क्षीण हो जाता है जब वासनाओं का जोर आता है। वासनाएं जब घेर लेती हैं चारों ओर से हमको, तो हम शिथिल हो जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। ऐसा हम अनुभव करने लगते हैं कि अब धाराशायी हो गए। लेकिन जो वास्तव में अर्वन है, जो इनके आगे घुटने नहीं टेकता, वासनाओं के आगे अपने आप को खड़ा रखता है, संयमित होकर के, व्यवस्थित होकर के, मर्यादित जीवन को जीते हुए जो इंद्रियों को अपने वश में रखता है, तो वह कहा है कि तव शरीरम, तेरा शरीर पतैष्णु, खूब गति वाला हो। जो अर्वन, हे अर्वन, वासनाओं का संहार करने वाले, वासनाओं को भस्मीभूत करने वाले, अपनी कुचेष्टाओं को, कुसंस्कारों को भस्मीभूत करने वाले जीव, तव शरीरम, तेरा शरीर
पतैष्णु, खूब गति वाला हो, शक्तिशाली बन करके तू प्रत्येक अंग के दृष्टिकोण से गति वाला हो, तेरे जीवन में अकर्मण्यता व आलस्य का स्थान न हो। यदि हम अपने इन अंगों का, इन इंद्रियों का, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनको यदि हम शास्त्र के अनुकूल व्यवस्थित होकर के इनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो कालांतर में इतनी क्षीणता आ जाती है कि एक कदम भी उठाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। भोग भावनाएं जैसी जैसी बढ़ेंगी, भोगों में हमने अपने आप को फंसा दिया, चाहे रूप का हो, चाहे रस का हो, गंध का हो, किसी भी प्रकार से यदि हम किसी विषय को चाहते हुए उसी में आसक्ति युक्त व्यवहार करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी क्षीण हो जाता है। इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं रहता, आंखों में देखने का सामर्थ्य नौजवानी में ही कम होने लगता है, कानों में सुनने का सामर्थ्य कम होने लगता है, रसना में जो रसन प्रक्रिया है उसका भी सामर्थ्य कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जो असंयमित व्यवहार किया है, जो हमने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं किया है, स्वाद के चक्कर में पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, शरीर पर कभी ध्यान नहीं दिया कि इसका परिणाम क्या होगा। छोटी सी अवस्था से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक की बातें करें तो जो पदार्थ उनको अच्छे लगते हैं उन्हीं को खाते हैं। अच्छे लगने का तात्पर्य केवल जीभ के स्वाद के लिए। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये रसना की वासना है ना, यदि व्यक्ति इसको नहीं जीत पाता तो कभी भी योग पथ पर आगे बढ़ नहीं पाता है, समाज में भी उसका कोई उच्च स्थान नहीं होता है। क्योंकि ये जो जीभ है ना, ये स्वाद के चक्कर में व्यक्ति पाप कर बैठता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, छल भी करता है, कपट भी करता है, असंयमित व्यवहार करता है, जिससे उसका शरीर कालांतर में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। भोग भोगेंगे तो रोग होंगे, यत्र भोगाः तत्र रोगाः। वस्तुओं का उपभोग करना है, सदुपयोग करना है, इस बात को हम कभी भी भूले नहीं। तो ये अंग को और सब प्रकार से अपने शरीर को बलशाली बनाना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। इसको हम बलिष्ठ बनाएं, प्रत्येक अंग को पुष्ट बनाएं। उसके लिए हम अपनी इंद्रियों पर शिकंजा कस के रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से, और जो मर्यादित है, जो शास्त्रोक्त है, ऐसे आहार का ग्रहण करना, ऐसी दिनचर्या, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार को हम पालने वाले बने, अर्थात ऐसा व्यवहार का आचरण करने वाले बनेंगे तो ये शरीर हमारा गति वाला होगा, गतिमान होगा। आप बहुत ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि 80 वर्ष की आयु, 90 वर्ष की आयु जिनकी है और जिन्होंने संयमित जीवन जिया है, वो आज के युवकों से कई गुना शक्ति वाले होते हैं। उनका तेजस्वी जो चेहरा होता है, तेजस्वी उनका शरीर होता है और इतनी स्फूर्ति से युक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादित जीवन जिया है, शरीर को, साधन को बहुत सुंदर ढंग से रखा है, उसके लिए उचित आहार, उचित विहार, दिनचर्या और उचित संस्कार से युक्त होकर के उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो 80 वर्ष की आयु में भी, 90 वर्ष की आयु में भी जो नौजवान हैं उनसे कई गुना सामर्थ्य रखते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का यदि हम उदाहरण लेते हैं तो स्वामी जी महाराज का जो सामर्थ्य है आज के युवकों में वो सामर्थ्य नहीं है। कितनी दंड बैठक लगाते हैं, बड़े बड़े जो
पहलवान होते वो भी थक जाते हैं, लेकिन स्वामी जी करते रहते हैं। क्यों? अभ्यास, तपस्या से, संयम से, मर्यादा, जो लोक की मर्यादा है, जो शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा का कोई अतिक्रमण करता है तो कभी सुखी नहीं रह सकता है, न घर में न बाहर। इसलिए कहा है। और अगली बात क्या कही? इससे आलस्य और अकर्मण्यता, जो प्रमाद है वो चला जाता है। जो व्यक्ति संयम से बंधा होता है उसके अंदर असीम उत्साह होता है, और जो इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियों का दास है, वो निस्तेज हो जाता है, तेजस्वी नहीं होगा और ढीला ढीला रहेगा, आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा, रोगी रहेगा। तो इसलिए रोग से बचने का एक ही उपाय है संयम से जीवन को जीना। अगली बात क्या कही है? तव चित्तम, तव चित्तम शरीरम पतेश्रवरवन तव चित्तम वात विधृजीमान। कहा कि तुम्हारा जो चित्त है ना, तेरा जो चित्त है वात इव, वात बोलते वायु को, वायु की भांति धृजीमान गति वाला हो जाए, वायु के समान वेग जिसके अंदर हो। वायु, वायु अर्थात जब हम इसको उल्टा कर दें, शब्द विपर्य कर दें, तो इससे युवा बन जाता है। वायु और युवा, हमेशा युवा बन करके रहें, ऐसा यह हमारा मन हो। मन कभी, हमारा जो चित्त है कभी भी शिथिल ना हो, चेतना के अतिरेक में हम रहें, चेतना पूर्ण रूप से बनी रहे, तेरी मानस शक्तियां स्फूर्ति संपन्न हो, धृजीमान बनी रहें। तब श्रृंगाड़ी, तेरी जो ज्ञान दीप्तियां हैं, श्रृंगम इति ज्वलितो नामधेयम, जो ज्ञान दीप्तियां, श्रृंगाड़ी मतलब यहां सींग नहीं है कि तेरे सींग, ऐसा नहीं। श्रृंगाड़ी इति ज्ञान दीप्तियां, जो ज्ञान की रश्मियां हैं, जो ज्ञान की किरणें हैं, ज्ञान से युक्त जो हैं, पुरुत्रा अनेक स्थानों में विविध विषयों में विष्ठिता, विशेष रूप से स्थित हों। तो सब प्रकृति विज्ञानों का आत्म जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने वाला हो। देखिए, जब तक हम अपने आप को सामर्थ्यशाली नहीं बनाएंगे तब तक अनेक ज्ञान विज्ञान से युक्त जो ये सारा संसार है, उस व्यवहार को हम नहीं अपने व्यवहार में उतार पाएंगे, उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। अपने सामर्थ्य को आत्मिक और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक यदि सामर्थ्य आता है तो आता है संयम से, वो आता है मर्यादित जीवन से, वो आता है ब्रह्मचर्य के पालन से, वो आता है जानपूर्वक अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने से। संसार में सुख की कामना में सब लोग लगे रहते हैं, इंद्रियों के सुख में लगे रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार शरीर नष्ट हुआ, एक बार रोगों के आगोश में आ गए तो बचना बड़ा मुश्किल है। एक रोग आता है उसके साथ सैकड़ों रोग आ जाते हैं। आजकल की स्थितियां तो और भयावह हैं। एक रोग को ठीक करने के लिए हम कई दवा खाते हैं, उससे और रोग हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको हम विकसित करें कि अपने आप को हम तेजस्विता से युक्त करें। और अरण्येषु, एकांत नीरव स्थानों में, शहरों की चहल पहल से दूर आश्रम में जरभुराणा खूब विकसित होती हुई चरंती गति वाली होती हैं। तो ज्ञान के अनुसार क्रिया करने वाला होता है, अर्थात जैसा जैसा हमारा ज्ञान विकसित होता जाएगा वैसे वैसे हम अनेक क्रियाकलापों से, जो शुभ है हमारे लिए, जो शुभ है समाज के लिए, जो शुभ है कल्याणकारी है राष्ट्र और संपूर्ण संसार के लिए, वही हम कार्य करें। इससे एक भी पल का प्रमाद हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। यदि हम जो भी कर्तव्य निभा रहे हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, गुरु शिष्य, जो कुछ भी हम अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन के उत्तरदायित्वों को अपने सिर पर लेते हैं, तो उन उत्तरदायित्वों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम शरीर से पतैष्णु बने, अर्थात शरीर हमारा खूब गति वाला हो। शरीर यदि ठीक नहीं है
तो फिर कोई भी एक लोटा पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए आपको सहारा नहीं दे सकता है। आपका वह दुख कोई बांटने वाला नहीं है। यदि शरीर हमारा ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो हम दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले बनते हैं। नहीं तो हम दूसरों के उपकार के आदी बन जाते हैं कि हमारे ऊपर उपकार करे, एक गिलास पानी दे दे, खाना दे दे, ये दे दे, वो दे दे। हम अनेक प्रकार की मनोकामनाओं से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन यदि हम स्वयं अपने आप का परिष्कार करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके यदि इसका पालन करते हैं, तो शरीर हमारा क्रियाशील रहता है। जो स्वयं नहीं चल पाता, स्वयं उठ नहीं पाता, स्वयं क्रिया नहीं कर पाता, स्वयं अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाता, दूसरों का क्या ध्यान करेगा, दूसरों को क्या सहायता देगा। स्वयं अपने आप को हम विकसित करें। और परमात्मा से हमको यही कामना करनी चाहिए कि कितना भी दुख मिल जाए, लेकिन कभी भी हम दूसरे के अधीन न हो, पराधीन न हो। अंतिम श्वास तक हमारा सामर्थ्य इतना रहे कि हम स्वयं दूसरों के लिए व्यवधान न बने, दूसरों के लिए बाधा न बने, हम समाधान बने, हम अपने आप का परिष्कार करें। ऐसा जीवन तो दिव्य जीवन होता है। और इस दिव्य जीवन को पाने के लिए वेद पथ पर चलना, वेद के अनुकूल आचरण करना, ये गतिशील हमारा शरीर होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा, और मन भी हमारा ज्ञान विज्ञान से, हमारा मस्तिष्क भी ज्ञान विज्ञान से युक्त होगा। हम ज्ञान दीप्तियों की विविधता, अर्थात जो जो अलग अलग प्रकार के स्किल हैं, अलग अलग प्रकार के जो कार्य क्रियाकलापें हैं, उनमें भी हमारा पूर्ण रूप से अधिकार हो, और इस प्रकार से जीवन को जी करके हम सुंदरतम जीवन जी सकते हैं। क्योंकि संसार की आसक्ति में यदि हम फंस गए, कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ, ये कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, आजकल पैसे सब कुछ मिल जाएगा, पैसे से तुम जो चाहो मिल जाएगा जरूर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो जाए, वो कभी उनको पैसों से उनको खरीद नहीं सकता है। यदि पैसा ही सब कुछ हो जाता तो फिर व्यक्ति जो निर्धन है वो तो सब कार्यों से वंचित रह जाता, उनसे उन चीज़ों को नहीं पा सकता। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि बस धन कमाते रहो, धन कमाते रहो, इसी से सब कुछ मिल जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो धन भी एक दिन निधन में बदल जाता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं, निधन हो गया। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब कूच का वक्त आएगा, जब चलने का वक्त आएगा, चला चली का समय आएगा, तो कोई भी साथ नहीं देता है। इसलिए दौलत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। दौलत के दीवानों, दौलत के दीवानों, जीवन का उद्देश्य तुम्हारा क्या है इसको जानो। दौलत के दीवानों, दौलत के दीवानों, जीवन का उद्देश्य तुम्हारा क्या है इसको जानो। दौलत भोजन दे सकती पर भूख नहीं दे पाए, दौलत बिस्तर दे सकती पर नींद कहाँ से आए। दौलत लड़का दे सकता पर पुत्र दिलाना मुश्किल, दौलत नौकर दे सकती पर सेवक पाना मुश्किल। पुस्तक मिलती दौलत से पर ज्ञान नहीं मिल सकता है, मिले मूर्ति दौलत से पर भगवान नहीं मिल सकता है। चित्र खरीदो दौलत से पर चरित्र कहाँ से मिलेगा, साथी मिल सकता दौलत से पर मित्र नहीं मिलेगा। साधन मिल सकते दौलत से मिलती नहीं साधना है, भोग मिलेंगे दौलत से मिल सकती नहीं भावना है। शोहरत मिलती है दौलत से पर मिल सकती क्या इज्जत, दौलत से हथियार मिलेंगे मिल न सकती ना हिम्मत। दौलत से ऐनक मिलता पर नैन कहाँ से लाएं,
दौलत औरत दे सकती पर पत्नी नहीं दिलाए, दौलत से बादाम खरीदो पर मिलती नहीं है ताकत, औषध मिलती दौलत से पर मिल सकती नहीं सेहत, सुर्खी क्रीम मिले धन से ना सुंदरता पा सकते हैं, आडंबर मिलता धन से पर श्रद्धा नहीं ला सकते हैं, नहीं शांति सुख दुनिया में भोगों से मिल पाए, मधुर त्याग से ही तेरा जीवन बगिया लहराए, मधुर त्याग से ही तेरी जीवन बगिया लहराए। तो त्यागी बने, तपस्वी बने, त्याग से, तपस्या से अपने जीवन को जब हम परिपूर्ण करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। इस जीवन और जगत को सुंदर बनाने के लिए वेद के पथ पर चले, वेद के मार्ग पर चलें, वेदों के आदेश उपदेश निर्देश संकेत को हम समझे जाने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।